पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद ये बड़ा रोड शो है, जहां पर करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय किया जाएगा और अभिवादन करते हुए लोग, समर्थकों का हुजूम जो यहां पर आ रहा है, खुद गृह मंत्री अमित शाह उनका अभिवादन करते हुए, अभिवादन लेते हुए और लगातार नारों के साथ ये अभिवादन करते हुए कि इस बार देखिए मालदा सीट इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन आज यहाँ पर इस रोड शो के जरिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमेशा तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई रही है, हालांकि इस सीट पर, दक्षिण मालदा की सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, तो बड़ा दिलचस्प है मुकाबला। तो वहीं साथ ही साथ गृह मंत्री का लगातार हो रहा दौरा इन इलाकों में जो विजिट कर रहे हैं, भीड़ देखते ही बनती है। आप देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ समर्थकों का हुजूम दिखाई देगा, फूलों की वर्षा करते हुए खुद गृह मंत्री अमित शाह। तो उसके साथ आपको मैं जहां तक देखिए लोगों के हाथों में मोबाइल, वो इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। महिलाओं की भीड़ का अभिवादन, महिला वोट बैंक इस चुनाव में बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा, जिसकी वजह से आप अगर देखें कि किस तरह से घरों में महिलाएं खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं। तापमान इस समय 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी है। दोपहर का समय गर्मी इतनी ज्यादा, लेकिन इतने तापमान होने के बावजूद भी लोगों का और समर्थकों का जो उल्लास है वो देखते ही बनता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मालदा, एबीपी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह इस समय मालदा जिले में अपना बंगाल का रोड शो कर रहे हैं। भीड़ देखते ही बनती है। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर, जिस राज्य में एक समय जय श्री राम कहने पर नाराज हो जाती थी सरकार? अब जनता स्वयं जय श्री राम बोलती है और ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बंगाल में इस बार हम मोदी जी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। मालदा की सीट हम सिर्फ 5000 वोट से हारे थे, इस बार बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम मालदा जीतने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2016 की 25,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी कहती है इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की कहां साजिश है भाई, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ममता दीदी अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकती। मंत्रियों के घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और बेरोजगार युवाओं से एक नौकरी के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया इकट्ठा किया गया। इसका कोई हिसाब है? ममता जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो रैंपड करप्शन हुआ है नौकरियां देने में, इसके कारण हाईकोर्ट ने स्टेप लिया है, और हाईकोर्ट के इस कदम ने ममता बनर्जी के शासन को कंप्लीट एक्सपोज कर रख दिया। अमित जी, इस समय कांग्रेस विपक्ष ये कहता है कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है सीए को लेकर, कांग्रेस के नाम पर, पी चिदम्बरम कहते हैं सीए के नाम पर जिस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सीए देश का कानून है। हमारे शरणार्थी भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जमीन की हकीकत है। ना कांग्रेस को बहुमत मिलना है और ना कानून बदलना है। हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि हमारे सारे शरणार्थी भाई, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इस सभी को हम नागरिकता देंगे, सम्मान देंगे और हम सब जैसा अधिकार भी देंगे। पक्ष कहता है कि इस बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, चुनाव लड़ना है तो अब तक क्यों सस्पेंस रखा था? मेरी तो समझ में नहीं आया, इतने बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि जनाधार खिसक गया है। एक आखिरी सवाल, मनमोहन सिंह का 18 साल पुराना बयान उठाकर विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने धर्म की लड़ाई कर दिया है इस चुनाव को, कैसे देखते हैं इसको? 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान उठाकर विपक्ष ने का आरोप है कि बीजेपी इसको फिर से धर्म का चुनाव कर रही है विकास की जगह। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं?
मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला गरीब का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। किसी का भी हो, लेकिन इस समय जो भीड़ है मालदा की वो देखते ही बनती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मालदा, एबीपी न्यूज।